Hi dear students, welcome to our YouTube channel MBCC classes। Dear students, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं बायोलॉजी का एक नया क्लास। इससे पहले हम लोगों ने जैव प्रक्रम को पढ़ा था, जैव प्रक्रम के बारे में समझा था और पोषण के बारे में समझा था पहला वीडियो में, है ना। आइए अब दूसरे वीडियो में हम लोग पोषण के प्रकार के बारे में जानते हैं, है ना, कि टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन कितने प्रकार के होते हैं और वो किसके कैसे कैसे काम करता है, क्या सब होता है, उनके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पोषण के प्रकार, ध्यान दीजिएगा, पोषण के प्रकार। तो पोषण के यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ बनाया फिगर ड्रॉ की गई है। पोषण के दो प्रकार होते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है, स्वपोषण, और इंग्लिश में से कहा जाता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और यहाँ लिखा हुआ है परपोषण, जिसे क्या कहा जाता है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं ये क्या होता है स्वपोषण और क्या होता है परपोषण। इन बातों को हम लोग जानते हैं। आइए, नाम से स्पष्ट है, स्वपोषण। स्व मतलब क्या होता है, खुद, सेल्फ, है ना। जो खुद पोषण, जिस पोषण की वह विधि जिसमें क्या हो, स्वतः पोषण हो, अर्थात कि जीव क्या करे, अपना भोजन स्वतः संश्लेषित करे, किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं करे। और इसी का जो है अंग्रेजी रूपांतरण क्या है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ये भी दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, ऑटो एंड ट्रॉफ। ऑटो का अर्थ है स्वतः, हम लोग ऑटोमेटिक कहते हैं, ऑटो मीन्स क्या होता है स्वतः, और ट्रॉफ मीन्स क्या होता है पोषण, स्वतः पोषण। ठीक है, अर्थात कि अगर हम लोग स्वपोषण के बारे में लिखें तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। स्वपोषण का होता है कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, न कि किसी दूसरे जीव पर निर्भर करता है। अर्थात कि इस विधि में क्या होता है, जीव किसी दूसरे, कोई भी जीव जो होता है ना, इस विधि से जो भी पोषण करता है वो क्या करता है कि अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, मतलब अपने बॉडी में ही निर्माण करता है, ये किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं करता है। अब देखिए, कभी कभी आप लोगों ने पढ़ा होगा, कोई बताए होंगे टीचर, या आप पढ़े होंगे कि स्वपोषण जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। बड़े अजीब सी बात होती है, भाई मैं भी तो अपना भोजन स्वयं ही कभी कभी बना के खाता हूँ ना। आजकल हम लोग बाहर से कुछ खाना लाने लगे, इसलिए कभी कभी शब्द लगा दिए, है ना। तो हम लोग खाना क्या करते हैं, स्वतः बनाते हैं। तो क्या हम भी स्वपोषण कर रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है। हम भोजन बनाते हैं, संश्लेषित नहीं करते हैं। हमें भोजन चाहिए तो भोजन के लिए गेहूँ चाहिए, चावल चाहिए, दाल चाहिए, मीट चाहिए, मछली चाहिए, अंडा चाहिए, दूध चाहिए, जितना चीज़ का नाम बताए, बोल के हमारे शरीर में क्या ये सब मिलता है, कुछ भी नहीं, सब बाहर से आता है ना। तो इसीलिए हम लोग किस पर डिपेंड करते हैं, दूसरे जीव पर निर्भर करते हैं। इसीलिए हम लोग स्वपोषण नहीं करते हैं। स्वपोषण कौन करते हैं, स्वपोषण करते हैं हरे पेड़ पौधे। ठीक है, चलिए हम लोग जान लें स्वपोषण का मतलब क्या समझा, कि वह पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता हो, किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं करता हो, वह क्या कहलाता है, स्वपोषण कहलाता है। ठीक है, अब जो जीव, जैसे मैं उदाहरण हमने क्या दिया आपको, कि हरे पेड़ पौधे जो भी हैं वो भोजन अपना स्वयं संश्लेषित करते हैं। अब देखिए, स्वपोषण समझ गए आप। अब स्वपोषण पर डिपेंड करता है एक नया क्वेश्चन, स्वपोषी। स्वपोषी क्या होता है, तो नाम से स्पष्ट है, स्वपोषी अर्थात कि जो जीव क्या करे, कि अपना पोषण स्वपोषण विधि द्वारा करे। ध्यान रखिएगा, वैसा जीव जो अपना पोषण क्या करे, स्वपोषण विधि द्वारा प्राप्त करे, वो क्या कहलाता है, स्वपोषी कहलाता है। उदाहरण में हरे पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं कि वो मिट्टी से खनिज जल को लेते हैं, सूर्य का प्रकाश लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से ले लेते हैं, और उसके पत्ती में क्लोरोफिल होता है, पर्णहरित जिसको हम लोग कहते हैं, और वो सब मिलकर के पर्णहरित में क्या होता है, अपना भोजन तैयार कर लेता है। ठीक है, तो अपना भोजन तैयार कर लिया, तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि अपना भोजन अपने शरीर में संश्लेषित कर लिया ना, स्वयं संश्लेषित कर लिया, इसीलिए ये क्या हो गया, स्वपोषी। तो पौधा क्या कहलाएगा, स्वपोषी। हरे पेड़ पौधे क्या हैं, स्वपोषी हैं। तो स्वपोषण और स्वपोषी क्लियर हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, आते हैं परपोषण में। देखिए, ये परपोषण भी, इसे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। ये भी दो ग्रीक वर्ण से बना हुआ, दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ, हेटेरो एंड ट्रॉफ्स। तो हेटेरो मीन्स क्या होता है, पर, भिन्न, अलग, विषम, और क्या कहिएगा, जो भी कहिए, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। तो और ट्रॉफ मीन्स होता है पोषण।
तो पर पोषण, पर मतलब ही पराया, पर से पराया बनता मतलब दूसरे। पोषण की वह विधि जिसमें जीव क्या करता हो, अपना भोजन स्वयं संश्लेषित ना कर किसी दूसरे जीव पर निर्भर करता हो। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित ना कर किसी दूसरे जीव पर निर्भर करता हो, वह विधि क्या कहलाता है, परपोषण कहलाता है। उदाहरण के लिए हम लोग मनुष्य परपोषण विधि करते हैं। जो भी जीव जंतु आप देखते हैं, कोई पक्षी है, कोई जानवर है, कोई और भी जीव जंतु हैं, क्रिएचर्स हैं, तो सभी के सभी क्या हैं, कौन सी विधि से पोषण करते हैं, परपोषण विधि से। समझ में आ गया। अब परपोषण पर डिपेंड करते हैं कि नहीं यह क्वेश्चन, परपोषी क्या होता है। तो चलिए परपोषी को हम लोग जान लेते हैं। परपोषी का अर्थ होता है, परपोषण समझ गए हम लोग। अब परपोषी क्या होता है, तो सीधी सी बात है कि वैसा जीव जो क्या करे, परपोषण विधि द्वारा अपना पोषण करे। वैसा जीव जो परपोषण विधि द्वारा अपना पोषण करे वो क्या कहलाता है, परपोषी कहलाता है। जैसे अब जैसे तो बहुत सारे चीज़ हैं, मनुष्य दे दीजिए, कुत्ता, गाय, हाथी, बकरा, जो देना है दे दीजिए, जो भी जीव जंतु का नाम देंगे वो सब सही होगा। ये सब क्या है, परपोषी है। ठीक है, तो आप स्वपोषण और स्वपोषी समझ गए, यहाँ परपोषण और परपोषी को समझ गए। तो पोषण के यही मुख्य दो प्रकार हैं, स्वपोषण और परपोषण, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो उसमें आता है परपोषण। परपोषण के प्रकार, अब स्वपोषण तो स्वपोषण हो गया, अब परपोषण में भी विभिन्न प्रकार के परपोषण होते हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग परपोषण के सभी प्रकार को देखते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं परपोषण के, चलिए आइए देखते हैं हम लोग परपोषण के प्रकार को। तो परपोषण मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। परपोषण के प्रकार देखिए गौर से, टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कितने प्रकार के होते हैं, अभी हमने आपको बताया ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। आइए पहला में आता है आपका मृत जीवी पोषण, है ना, मृत जीवी परपोषण। अंग्रेजी में इसे कहा जाता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो क्या देखा हमने, पहला क्या है इसका, मृत जीवी परपोषण। क्या है ये, मृत जीवी परपोषण। ठीक है, दूसरा में आता है, मृतजीवी के बाद दूसरा में आता है परजीवी पोषण। ध्यान रखिएगा, दूसरा में क्या आता है, परजीवी पोषण। परजीवी पोषण, इसे इंग्लिश में कहा जाता है क्या, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। और तीसरा में आता है प्राणी संपोषण। ये 2 नंबर हुआ, अब 3 नंबर में आते हैं प्राणी संपोषण। इसे इंग्लिश में कहा जाता है क्या, होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, परपोषण के 3 प्रकार, क्या सब, मृतजीवी परपोषण, परजीवी परपोषण और प्राणी संपोषण। ठीक है, तो आइए अब एक एक करके तीनों को देखते हैं क्या होता है मृतजीवी पोषण। देखिए नाम से स्पष्ट है, मृतजीवी, मृत मतलब मरा हुआ, है कि नहीं। मृतजीवी पोषण क्या होता है इसको समझ लीजिए। मृत मतलब क्या होता है, मरा हुआ जीव से जो पोषण होता है। अर्थात कि इस प्रकार के पोषण आप लोग देखे होंगे, जब हमारे यहाँ कोई मवेशी मर जाता है, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, कुछ भी अगर पशु पक्षी मर गया, तो उसके बाद क्या उसमें सड़न की क्रिया होती है। सड़न की क्रिया होने के बाद आपने देखा होगा उसमें कुछ सूक्ष्म जीव हो जाते हैं अपने आप, जो उन्हें क्या करते हैं, बार बार अपघटित करते हैं, है ना, अपघटित करते हैं, तोड़ते हैं और उसी से अपना भोजन करते हैं, उसी में अपना विकास करते हैं। तो इस प्रकार का जीव जो भोजन पोषण करता है ना, वो कहलाता है मृतजीवी पोषण। क्योंकि मरे हुए जीवों से यह पोषण करता है। क्या करता है, ये मरे हुए जीवों से यह पोषण करता है। अब लेकिन सवाल तक मरे हुए जीवों से पोषण करने वाले बहुत सारे, हम लोग भी क्या करते हैं, मीट मछली खाते हैं तो मरे हुए जीव का भोजन करते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ मृतजीवी पोषण का परिभाषा को समझ लीजिए। इसीलिए दिया गया कि मृतजीवी पोषण का परिभाषा आप लोगों को हम बता रहे हैं, जिस हिसाब से उस हिसाब से स्पष्ट हो जाएगा हम लोग मृतजीवी पोषण नहीं करते हैं। क्या है सो देखिए, अब लिखिए मृतजीवी पोषण का परिभाषा। मृतजीवी परपोषण का क्या होता है कि इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं और पौधा भी सड़ता है, आप देखे होंगे
इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर के सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के परपोषण में क्या होता है, ध्यान पर लिख लीजिए। इस प्रकार के पोषण में अर्थात कि मृतजीवी परपोषण में जीव, लिखिए, मृतजीवी परपोषण में जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर, मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से, अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं। समझ में आ गया कैसे हुआ? सो देखिए, जब कोई जीव जंतु मर जाता, कोई पशु मर गया, लिख लिया, अब इसको समझ लीजिए, कोई पौधा सड़ गया, ख़त्म हो गया, इसके बाद क्या होता है कि उसमें सड़न की प्रक्रिया होती है, वो उसमें अपघटक हो जाते हैं, उसको अपघटित करते हैं और तब उसमें क्या होता है, वो कार्बनिक पदार्थ में घुलित कार्बनिक पदार्थ बन जाते हैं। चिपचिपा द्रव, जैसा आपने देखा होगा, सड़ गया तो चिपचिपा द्रव जैसा हो जाता है, तो घुलित कार्बनिक पदार्थ हो गया। और उसमें जो आप सूक्ष्मजीव देखते हैं ना, वो खाने वाला सूक्ष्मजीव जो उसमें पनपता, जो उससे भोजन करता है, वो मुंह से भोजन नहीं करता, उसका मुंह नहीं होता। वो क्या करता है कि अपने बॉडी का जो उसका सतह होता है, जैसे हमारे शरीर में सतह हुआ, त्वचा हुआ ना, उनका जो बॉडी का जो सतह होता है ना, लेयर होता है ना, उससे वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। उसमें जो घुल गया है कार्बनिक पदार्थ, उसको अपने बॉडी के सतह से क्या करता है, अवशोषित करता है, तब पोषण करता है। तो इस प्रकार का पोषण क्या कहलाता है, मृतजीवी पोषण। समझ में आ गया क्या होता है? इस प्रकार के पोषण में मृत जंतुओं एवं पेड़ पौधों के शरीर से क्या करता है जीव, अपना भोजन अपने शरीर के सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करके करता है, तो वो क्या कहलाता है, मृतजीवी परपोषण कहलाता है। यह है मृतजीवी परपोषण। ठीक है। और अब क्या होता है, मृतजीवी क्या होता है, तो नाम से स्पष्ट है, वैसा जीव जो मृतजीवी पोषण द्वारा, वैसा जीव जो मृतजीवी पोषण द्वारा अपना पोषण करता है, वो क्या कहलाता है, मृतजीवी कहलाता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कोई दो मृतजीवी का नाम बताए, तो कोई भी दो मृतजीवी को आप नाम ले सकते हैं। जैसे कि ले लीजिए आप प्रोटोजोआ को ले लीजिए, बैक्टीरिया को ले लीजिए, कवक को ले लीजिए, तो ये सब क्या है, मृतजीवी है। ध्यान रखिएगा, मृतजीवी पोषण और मृतजीवी फर्क है। मृतजीवी पोषण क्या है, पोषण की विधि है, और मृतजीवी क्या है, जो मृतजीवी पोषण द्वारा अपना पोषण करता है, वो मृतजीवी कहलाता है। जैसे कवक है, प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है, ये सब क्या है, मृतजीवी है। तो चलिए, हम लोगों ने क्या देखा, मृतजीवी परपोषण को देखा और मृतजीवी को देखा। अब आइए दूसरा पॉइंट में आता है परजीवी पोषण। ठीक है, परजीवी पोषण क्या होता है। अब ये भी दो, ये इनका हमने क्या कहा आपको कि इसका जो हम लोग अंग्रेजी रूपांतरण करते हैं तो होता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, जो पैरासाइटिक है वो दो ग्रीक शब्दों से बना हुआ है, पारा और साइटोस से। ठीक है, पारा का अर्थ होता है पास, बगल। ठीक है, और साइटोस का अर्थ होता है पोषण। साइटोस का अर्थ क्या होता है, पोषण। तो बगल से पोषण, पास से पोषण। अब बगल से पोषण, पास से पोषण क्या होता है, इसको समझ लीजिए। आपने देखा होगा कि आप बचपन में आपके पेट में क्या केचुआ हो जाता था, 40 की भाषा में कहते हैं, तो हम लोग टेबलेट, अभी भी होता है, हम लोग टेबलेट खाते हैं तो हमारे पेट से क्या जर्म निकलता है, जीव निकलता है, चाली निकलता है ना, तो वो क्या करता है, हमारे पेट में बैठ कर अपना पोषण कर रहा है। इस प्रकार का जो पोषण करता है वो है परजीवी पोषण। वो क्या है, परजीवी पोषण है। अगर इसका हम लोग परिभाषा लिखें तो क्या लिखेंगे कि इस प्रकार के पोषण में, अर्थात कि, ध्यान रखिएगा, अर्थात कि परजीवी पोषण में क्या होता है कि परजीवी पोषण में जीव दूसरे प्राणी, ध्यान रखिए, परजीवी पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी, परजीवी पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर, अस्थायी या नहीं तो अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। परजीवी पोषण में क्या होता है जीव, ध्यान रखिएगा, परजीवी पोषण में क्या होता है कि परजीवी पोषण में जीव अपने किसी दूसरे प्राणी के संपर्क में, परजीवी पोषण में जीव किसी दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना पोषण करता है, तो वो क्या कहलाता है, परजीवी पोषण कहलाता है। ठीक है, जैसे कि हमने क्या कहा, हमारे पेट में वर्म होता है, हुक वर्म होता है, हमारे पेट में केंचुआ हो जाता है, तो ये सब क्या है, परजीवी है। और परजीवी क्या होता है, बस उसी प्रकार से जो जीव क्या करता हो, परजीवी पोषण द्वारा अपना पोषण करता हो, क्या कहलाएगा, परजीवी कहलाएगा। उदाहरण के लिए हुकवर्म को आप ले सकते हैं, गोल कृमि को ले सकते हैं, केंचुआ को ले सकते हैं, ये सब क्या है, हमारे परजीवी के उदाहरण हैं। अब देखिए, इसमें दो शब्द और बनता है जो कि अधिकतर क्वेश्चन में पूछता है बोर्ड एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, और कंपटीशन एग्जाम में भी। इसमें होता है दो बातें, परजीवी और पोषी, पैरासाइट एंड होस्ट अंग्रेजी में कहा जाता है। पैरासाइट मतलब परजीवी और होस्ट मतलब होता है क्या, पोषी। अब पोषी क्या होता है और क्या होता है,
परजीवी क्या होता है इसको समझ लीजिए। जैसे कि हम यहाँ हैं, हमारे पेट में हुकवर्म हो गया, तो हुकवर्म या केचुआ हो गया, तो केचुआ क्या करता है, हमारे शरीर से पोषण कर रहा है, तो केचुआ हो गया परजीवी, और हम उसके लिए क्या हो गए, हम उसके लिए हो गए पोषी, हमसे पोषण करता है। आपने अमरबेल का लत्ती देखा होगा, छोटा छोटा पीला पीला पत्ता होता है, उसको जड़ को काट दीजिए फिर भी वो मतलब लटका हुआ रहता है, वो सूखता नहीं, ख़त्म नहीं होता। हम लोग अपनी भाषा अमर लत्ती भी उसको कहते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें भी वही होता है, परजीवी पोषण होता है। अर्थात कि वो क्या करता है कि वो जिस पौधा पर चढ़ा हुआ उसी से अपना भोजन कर रहा है। अमरबेल का लत्ती है, वो किसी पौधा पर चढ़ा हुआ, तो वो पौधा क्या हो गया, पोषी हो गया, और अमरबेल का लत्ती क्या हो जाएगा, परजीवी होगा। अमरबेल का लत्ती क्या हुआ, परजीवी, और पौधा क्या हो गया, पौधा क्या हो गया, पोषी। उसी प्रकार से हमारे पेट में अगर गोल कृमि हो गया है, जीवाणु हो गया है, तो वो जीवाणु क्या कहलाएगा, पोषी, सॉरी वो कहलाएगा परजीवी, और हम क्या कहलाएंगे उसके लिए, पोषी। कहने का अर्थ कि जो जीव किसी जीव के दूसरे जीव के संपर्क में अस्थायी और अस्थायी रूप से रहकर अपना पोषण करता है वो परजीवी कहलाता है, और जिससे पोषण वो करता है वो पोषी कहलाता है। ये दो शब्द आता है, परजीवी और पोषी, है ना। अंग्रेजी में पैरासाइट एंड होस्ट कहा जाता है उसे। ठीक है, चलिए परजीवी पोषण को हम लोग समझ गए और परजीवी को समझ गए। आइए अब देखते हैं इसमें प्राणी संपोषण के बारे में। प्राणी संपोषण क्या होता है, हमने पहले ही कहा, इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है कि होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन, ये होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, देखिए यहाँ पर है होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में। थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम है, इसीलिए हम थोड़ा इधर आ जाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये यहाँ दिया गया प्राणी संपोषण। यहाँ अगर लाइट की प्रॉब्लम है, दिक्कत हो रही देखने में, तो हम इसको यहाँ लिख देते हैं। आप लोग यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ लिखा हुआ है 3 नंबर में प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण। ठीक है, आप देख रहे होंगे क्या लिखा हुआ है, प्राणी संपोषण। ठीक है, अब देखिए प्राणी संपोषण में, प्राणी संपोषण क्या होता है, तो प्राणी संपोषण के बारे में ध्यान रहे क्या होता है, इसको भी हम लोग जान लें। तो 1 मिनट, थोड़ा ये मोबाइल में स्टैंड अभी हम लोगों का नहीं आया है, आने वाला है। तो स्टैंड आता है, इसके बाद ये सब समस्या नहीं होगी। बिना स्टैंड का काम करें थोड़ी समस्या हो रही है ना, इसलिए आप लोगों को घबराना नहीं है। चलिए, प्राणी संपोषण को आप लोगों ने देख लिया। अब आते हैं इसमें कि प्राणी संपोषण होता क्या है। अब इतना मृतजीवी को आपने पढ़ लिया, परजीवी को पढ़ लिया, दोनों में कहीं हम तो मिले नहीं, अर्थात कि मनुष्य तो मिला नहीं। हम लोग क्या हैं, कहीं कुत्ता बिल्ली गाय भैंस तो मिला नहीं। हम लोग, ये लोग क्या है, अरे ये सभी के सभी प्राणी संपोषी हैं। क्यों है प्राणी संपोषी, सो देखिए, ठोस भी खाते हैं, ये तरल भी खाते हैं, हम ठंडा भी पीते हैं, मज़ा भी पीते हैं, है ना, रोटी भी खाते हैं, हरा सब्जी भी खाते हैं, मीट मछली भी खाते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या है, इस प्रकार का जो पोषण करता है वो प्राणी संपोषण कहलाता है, और इस प्रकार का जीव कहलाता है प्राणी संपोषी या प्राणी संभोजी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वैसा पोषण जिसमें प्राणी क्या करता हो, अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में, ध्यान रखिएगा, लिखिए इसमें कि वैसा पोषण, प्राणी संपोषण में वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में, है ना, जंतुओं के भोजन ग्रहण करने के विधि द्वारा ग्रहण करते हैं। जंतु का जो ग्रहण करने की विधि है, मुंह से, हाथ से, पैर से, जो कुछ भी, तो ठीक है। तो इस प्रकार से क्या देखा हमने कि वैसा पोषण जिसमें प्राणी क्या करता है कि अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, वो विधि क्या कहलाते हैं, प्राणी संपोषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्राणी संपोषण कहलाते हैं। ठीक है, और प्राणी संपोषण विधि द्वारा जो जीव अपना पोषण करता है वो प्राणी संपोषी कहलाता है, यानी तो प्राणी संभोजी कहलाता है। तो प्राणी संपोषी कौन होगा, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, गाय, बकरी, सांप ले लीजिए ना, जितना जीव जंतु है सब क्या है, ये जितना देख रहे हैं आप, ये क्या है, प्राणी संभोजी या प्राणी संपोषी है, क्योंकि ये ठोस तरल के रूप में जंतुओं का जो भोजन ग्रहण करने की विधि है उस द्वारा ये अपना पोषण करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये परपोषण के 3 प्रकार हैं। क्या सब देखा हम लोगों ने, मृतजीवी पोषण, पहला नाम मृतजीवी पोषण, दूसरा में परजीवी पोषण, और तीसरा में प्राणी संपोषण। मृतजीवी पोषण में हमने क्या देखा, मृतजीवी पोषण में क्या होता है कि मृत जीव जंतुओं एवं पौधों के शरीर से जीव क्या करता है, अपने घुलित कार्बनिक पदार्थों को अपने शरीर की सतह से अवशोषित करता है। इस प्रकार का पोषण क्या है, मृतजीवी पोषण। और इस जो करने वाला क्या होता है, मृतजीवी कहलाता है। और मृतजीवी में कौन सा आता है, नाम प्रोटोजोआ का, कवक का, बैक्टीरिया का। इसमें आइए परजीवी में, परजीवी में हमने क्या देखा कि जब कोई जीव क्या करता है, किसी दूसरे जीव के संपर्क में अस्थायी और अस्थायी रूप से रहकर अपना पोषण करता है, तो वो परजीवी पोषण कहलाता है। जैसे के लिए हम लोग ने बताया आपको हुकवर्म के बारे में, गोल कृमि के बारे में। ठीक है, और इसके बाद
क्या बताया, केंचुआ के बारे में, ये सब क्या है परजीवी। अमरबेल के बारे में बताइए परजीवी हैं। इसमें 2 पॉइंट और आते हैं, परजीवी और पोषी। परजीवी में क्या बताया, जो जीव दूसरे जीव के संपर्क में रहकर क्या करता है, अपना भोजन अपना पोषण करता है, वो परजीवी कहलाता है, और जिससे पोषण करता है वो पोषी कहलाता है। अब आइए तीसरा पॉइंट में, प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण क्या होता है, तो आप लोगों को पहले हमने बता दिया। प्राणी संपोषण का अर्थ होता है कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव ठोस एवं तरल पदार्थों के रूप में क्या करता है, जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा जो है अपना पोषण करता है, वो प्राणी संपोषण कहलाता है। और वैसा जीव जो प्राणी संपोषण विधि द्वारा पोषण करे वो प्राणी संपोषी या प्राणी संभोजी कहलाता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये परपोषण और परपोषण का प्रकार भली भांति समझ में आ गया होगा। यदि किसी भी प्रकार का दिक्कत हुआ हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, या हमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जो MBCC क्लासेस का ग्रुप है उस पर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या हमारे प्रश्न नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। तो हम आपकी समस्याओं को समाधान करने का कोशिश ज़रूर करेंगे। और यदि एक रिक्वेस्ट है लास्ट में आपसे, यदि आपको लगे कि ये चैनल आपके लिए यूजफुल है, आप उपयोगी है, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके मतलब घर में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए, तो निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि कोई वीडियो अपलोड करें तो हम सब आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ठीक है, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।